नमस्कार दोस्तों। आज हम सब लुसेंट बुक का प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं। ठीक है। और जिसमें हम कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और मेरा फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उनाय। ठीक है। तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार है ना। अब देखो सीधे मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। आज जल्दी से आप लोग फटाफट से आंसर बताइएगा। ठीक है। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। इसका जवाब आप लोग को बताइए इससे क्या होगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बताओ सब, पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से किनको हम जानते हैं। तो हम जानते हैं अमीर खुसरो के हम जानते हैं। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। बताओ सब, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था। तो जल्दी से बताओ सब। तो बताओ सब, लखनऊ में नहीं हुआ था, कन्नौज में भी नहीं हुआ था, कासगंज में भी नहीं हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो एटा में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। बताओ सो, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसका बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो आप लोग बताइए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो बताओ सो, मोहम्मद हसन था कि अमीर खुसरो की मोहम्मद खान की मोहम्मद हुसैन था। तो देखो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद खान। इसका डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब बताइए इससे क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। बोला है कि अमीर खुसरो किसके शासक के दरबारी कवि थे। बताओ सो, अमीर खुसरो किसके शासक के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तो हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से बताइए इससे क्या हो जाएगा। बोला है कि महान हिंदू विद के निर्माता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा। तो मनु। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ज़्यादातर एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे मानते हैं हम, किसे मानते हैं बताओ सब। कमेंट में जल्दी जल्दी फटाफट से उत्तर बताओ सब। तो हम किनको मानते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया के। हमारा आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। 7 का बी, इसका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसका जवाब 7 का बी नहीं होगा। कहने में हमको थोड़ा गलत कहा गया है। ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, मोयुद्दीन चिश्ती इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो बताओ सब, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा। तो हमारा 570 ईसा पूर्व में। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बताओ 10 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग को खुद से बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। बोला है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो यह हुआ था 1469 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी, इसका राइट उत्तर। देखो 10 नंबर प्रश्न है कि चैतन्य ने शिक्षा दी, किनको शिक्षा दी थी। भक्ति की, किस ज्ञान की, कि वैराग्य की, कि सूफी मंत्र की, समुदाय की। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा। तो भक्ति के इस उन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो लाहना आगे चलकर किस चीज़ से प्रसिद्ध हो जाता है। तो अर्जुन दास, यह भी नहीं होगा। रामदास से भी प्रचलित नहीं होता है। अमरदास से भी नहीं होता है। यह अंगद के नाम से प्रचलित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11 का
बी, 11 का बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो बताओ तो त्यागराज एक राजनीतिक थे कि वैज्ञानिक थे कि संगीतक थे कि नर्तकी थे? तो त्यागराज एक संगीतक थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से आप लोग को कमेंट में उत्तर बताइए कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ तो सितार के जादूगर के नाम से किनको हम जानते हैं, किनको जानते हैं? तो बताओ, त्यागराज को नहीं जानते हैं, तानसेन को भी नहीं जानते हैं, रहीम सेन जी इसका जवाब हो जाएगा। रहीम सेन को हम सितार के जादूगर के नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? बताओ से ये भी बहुत बढ़िया है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था क्या? नानक, नानक उनका नाम था, बाद में उनका नाम के आगे लग गया गुरु, ठीक है, तो उनका नाम हो जाएगा गुरु नानक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखो 15 नंबर क्वेश्चन कि तानसेन का मूल नाम था, बताओ सब तानसेन का क्या नाम था? बताओ, मकर चंद पांडे की, लाला कलावत की, बाज बहादुर की, रामतनु पांडे? तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से फटाफट बताइए, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे उनका नाम था। चलो अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो देखो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब, ठीक है। अब बोला है 17 नंबर प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो देखो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम सुरेंद्र दत्त यह नहीं था, कृष्ण दत्त भी नहीं था, नरेंद्र दत्त जी इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि कॉन्फ्यूशियम का वास्तविक चीनी नाम था? कॉन्फ्यूशियम का वास्तविक चीनी नाम क्या था? लाओ शुरू, लाओ शुरू यह भी नहीं था, वांग यह भी नहीं था, कुंग फू जी कॉन्फ्लुएंस का वास्तविक नाम क्या था? कुंग फू, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो 19 नंबर प्रश्न, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? बताओ सर। देखो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। उर्दू के मशहूर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखो मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खां, असदुल्ला खां इनका वास्तविक नाम था। चलो अब आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखो 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि बोला है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसका जवाब जल्दी से बताइए कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो ये बात किए थे कौन? तो निजामुद्दीन औलिया ने यह बात किए थे कि दिल्ली अभी दूर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी इसका सही जवाब। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो बताओ यह पंक्ति किसने कही है? मीराबाई नहीं कहा है, सूरदास इन्होंने भी नहीं कहा है, कबीरदास जी यह बात कौन किए थे? कबीरदास जी ने किए थे, तुलसीदास भी नहीं होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कबीरदास। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, यह भी बात कबीरदास ने कहा था, यह भी बात कौन कहा थे? कबीरदास ने, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो यह बात किसने कहा था? तो वेदों की ओर शरण लो यह बात कौन किए थे? तो यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब देखो 24 नंबर प्रश्न, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो बताओ सो रामानंद के शिष्य थे कि नहरीदास के शिष्य थे कि वल्लभाचार्य के कि रामानुजाचार्य के? तो संत कबीर यह रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, बताओ सब तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु हमारे कौन थे? तो तानसेन के गुरु हरिदास थे,
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब। राइट जवाब हो जाएगा बी। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ सो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी इसका सही जवाब। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, माने गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो गुरु गोविंद सिंह का जन्म ना नांदेड़ में हुआ था, ना तलवंडी में हुआ था, ना अमृतसर में हुआ था, उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25 का 27 का डी इसका राइट जवाब। चलो अब 28 नंबर प्रश्न को देखो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब। देखो 29 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ गौतम बुद्ध का जन्म कपिला वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। चलो अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। सॉरी, और देखो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी कितना सही किए हैं उसको बताइए और लाइक करते चलिए और कितना सही किए हैं जल्दी से कमेंट में हमको बताते चलिए। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि यदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था कहाँ तक? कलादी में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखो गौतम बुद्ध से संबंधित है, बोध गया में उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में उनका पहला उपदेश था, कुशीनगर के लुम्बिनी गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन पावापुरी में नहीं हुआ था। तो ये हमारा नहीं होगा, संबंध नहीं है, तो हमारा पावापुरी में संबंध नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। आप लोग जल्दी बढ़िया से याद करते चलिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो के। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। तो हमारा 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही जवाब। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ सो आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 33 का भी ऑप्शन सही है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो देखो मगहर नामक स्थान कबीरदास से संबंधित है। तो 34 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका बिल्कुल राइट सही जवाब। चलो देखो 35 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग को खुद से जल्दी से कमेंट में जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, हम आप लोगों को 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, देखो बोला है क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? देखो तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में ना, सॉरी वैशाली में नहीं, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल गांव में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो देखो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है महापरिनिर्वाण का मतलब है कौन सा चीज़? तो मृत्यु से संबंधित है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो बताओ महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी। देखिए लुम्बिनी गांव में जन्म, अब बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कपिला वस्तु में उनका, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग को बताइए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बताओ सो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखो सारनाथ में उपदेश दिए थे, कपिला वस्तु में उनका जन्म हुआ था, और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोध गया।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताओ सो। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो नाडिया में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट जवाब, डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखो 39 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उनका गृह त्याग उनका महाभिनिष्क्रमण रूप है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 39 का सी। चलो अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित कहाँ है, तो नांदेड़ है। 40 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो हो जाएगा पावापुर में उनका महावीर जैन की मृत्यु हुआ था। ठीक है, सुप्रसिद्ध युद्ध शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे। मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे, तो वो मूल निवासी थे आगरा के। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही जवाब। चलो अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोविंद सिंह। इसका ऑप्शन हो जाएगा गोविंद सिंह इसका सही जवाब। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बताओ बंगाल में भक्ति आंदोलन कौन कर रहे थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन कर रहा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 44 का ए। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने कर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक की, राजा राम मोहन राय की, सरदानंद की, दयानंद सरस्वती। तो पुनर्जागरण आंदोलन के नेता कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो हमारा ऑप्शन होगा 46 का सी इसका सही जवाब। चलो अगला प्रश्न है मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मलराज सस्तीपाल के महल में किनका मृत्यु हुआ था, तो महावीर स्वामी के मृत्यु हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब। चलो अगला प्रश्न संगीतक एवं ध्रुपद गायत्री तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। कंठभरण वाणी विलासी की उपाधि किसने दी थी, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अकबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो महाराजा खेतड़ी ने कि रामकृष्ण परमहंस ने कि महाराजा बड़ौदा ने। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो इसका जवाब हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि दिया था। चलो अब अगला प्रश्न है 50 नंबर। देखो निम्नलिखित में से किस से भक्ति पंत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो कौन किए थे, तो रामानंद ने किया था। ठीक है, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में डॉट में हुआ था। बताओ सो कहाँ हुआ था। संत कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काशी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। चलो अब अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्षत्रिय में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्षत्रिय घराने में महावीर का जन्म हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो बुद्ध
किस वंश से संबंधित थे? तो कुरु वंश नहीं होगा, ना मौर्य वंश होगा, ना सतरिका वंश होगा, शाक वंश से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 53 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का क्या नाम था? तो देखो ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम था वर्धमान। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट है जवाब हो जाएगा। चलो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करना तो आप लोग भूलिए मत, कमेंट करिएगा तब हमको पढ़ाने में मन लगेगा, ठीक है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? महाराष्ट्र से कौन थे? तो देखो महाराष्ट्र से कौन थे? तो ये तुकाराम थे। तुकाराम कहाँ से थे? तो महाराष्ट्र से थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? ठुमरी का रानी माना जाता है किनको? तो गिरिजा देवी को। चलो 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? बताओ। सो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो वह गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। अलाउद्दीन खान थे पंडित रविशंकर के गुरु। चलो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही जवाब। चलो आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह। चलो अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव ने किसके शासनकाल में आए थे? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अर्जुन देव ने किसके शासनकाल में आए थे? तो अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब, गुरु गोविंद सिंह ने। चलो देखो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है हम किनको? तो तानसेन को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। देखो 63 नंबर प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? बताओ। सो महावीर का माता कौन थी? तो देखो महावीर की माता न महामाया थी, न जमेली थी, त्रिशाला थी। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशाला। चलो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? सितार के उस्ताद कौन थे? तो देखो सितार के उस्ताद पंडित रविशंकर थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का राइट उत्तर हो जाएगा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ज़्यादातर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। बताओ। सो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग था, ठीक है। देखो और देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय नहीं होगा, एनी बेसेंट नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, दयानंद सरस्वती होगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो देखो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह किए थे कौन? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलो 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कोई राग और धुन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? कोई राग और कोई धुन तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है तानसेन को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो और मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल है एग्ज़ाम रेडी, इसको आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली लुसेंट का प्रेस्टिक सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जीएस में आप लोगों को हम क्या बना देंगे? तो जीएस किंग बना देंगे आप लोगों के, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।